बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल A&D लर्निंग हब। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है हमारी एक ग्रैंड लेक्चर सीरीज़ चल रही है, साथ ही अभी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं क्लास 9th एंड 10th के। ठीक हो गया। उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अभी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, हमने पेयरिंग स्कीम ऑल सब्जेक्ट्स लगाई है। अब मैं हर सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ करने से हम पास हो सकते हैं। इसके लिए मैंने दो फार्मूले बनाए हैं, एक टॉपर फार्मूला होगा, एक एवरेज फार्मूला होगा। इसके बाद पहले मैं फार्मूला डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवाऊँगा। अच्छा जी, अगर मैं एवरेज फार्मूला की बात करना चाहूँ तो इसमें आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है 1, 3, चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 और 9, ये हम अगर कंप्लीट कर लें और साथ चैप्टर 7, 8, 9 और 10 की डेफिनेशंस कर लें तो ये हमें इंशाल्लाह पूरे भी मार्क्स दिलवा सकता है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 55 मार्क्स तक हमारा हो सकता है। अगर मैं टॉपर फार्मूले की बात करूँ तो हम अगर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 कंप्लीट कर लेते हैं और इसके साथ हम चैप्टर 7, 8, 10, 11 और 9 की डेफिनेशंस कर लेते हैं तो हम 75 में से 75 मार्क्स हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हम कर लें और हमारा पेपर पूरा हो जाए। अब हम उस पर डिस्कशन थोड़ी सी करते हैं। पहले सबसे मैं बात करना चाहूँगा चैप्टर नंबर 1 की। इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वो आती है जी एक डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डेफिनेशन आ जाती है जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया। ये इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कह सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद ये वाला जो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। ये सारे MCQs के लिए पेज हैं, ये आपने पढ़ लेना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। उसके बाद ये एग्जांपल आ जाती है छोटी सी, इसे स्किप कर दें, इसे नहीं करने की ज़रूरत है। तो जब हम ये वाली एग्जांपल लाजमी करें, एग्जांपल नंबर 2 करें, ठीक है, जिस पर मैंने किया टिक, ये बड़ी बार आती है। जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तो एग्जांपल हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती। ठीक हो गया। या एग्जांपल कर लें तो एक्सरसाइज नहीं मुश्किल रहती, दोनों में एक ही साथ है। इसी तरह ये एग्जांपल एक सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की कर लेंगे हम, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो एग्जांपल 1 है ये मैं अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद ये वाली एग्जांपल स्किप कर दें क्योंकि वो पिछली वाली की तरह ही है, बस प्लस माइनस का चेंज होगा। अच्छा, अब एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं तो जो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ना ये अक्सर ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है। अक्सर पेपर में देखा गया रिवाइज हुए हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। इसके बाद जी ये क्वेश्चन 3 है ना, ये आने के 80 to 90% चांसेस होते हैं। अगर ये एक्सरसाइज में से लॉन्ग लिया जाए ना तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन वो देगा। ठीक है, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको। एक ये कर लेंगे हम, एक ये वाला कर लें, एक ये वाला कर लें और एक इधर से आप कर लें ये वाला, क्योंकि क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। एक भी कर लेना आपको तरीका आ जाएगा। बस ये जो लास्ट 2 है ना, ये थोड़े से हैं डिफ़िकल्ट, कम्प्लेक्स हैं, बाकी सारे एक ही जैसे हैं। ठीक है, 1-2 भी कर लें तो हमें तरीका आ जाएगा। अगर एक्सरसाइज 1.1 से लॉन्ग लेगा ना तो ज़्यादा चांस यही होते हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ले। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 1.31 है, ये लाजमी करें। डेरिवेशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला की, शॉर्ट भी आ सकता है, अक्सर लॉन्ग भी आ सकता है। अगर एग्जामिनर जो है ना, अगर वो उसका मूड ख़राब है ना तो उसे आपको ये लॉन्ग दे देना है। बच्चे ये पढ़ कर नहीं जाते हैं और फिर उन्हें एट पेपर में पछतावा होता है कि यार ये क्या हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी ऐसी हैं। इधर से हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत। अच्छा, ये जो इसका 9वां पार्ट है, 7वां पार्ट है, 8वां पार्ट है और 10वां पार्ट है, ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा बाकी ऊपर वाले सेम ही तरीका होना है। एक हम ये चौथा पार्ट कर लेंगे, एक पहला पार्ट कर लें, एक तीसरा पार्ट कर लें। ठीक है, लेकिन जो ये आखिरी 4 पार्ट है ना, ये लॉन्ग में आने के चांस हैं, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 में से देखा गया कि कम ही लॉन्ग दिया।
अब हम जा रहे हैं मेन अपनी इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3। इसमें मैं कहूँगा अगर कोई बंदा रिस्क में नहीं करना चाहता ना तो ये पूरी एक्सरसाइज करे। फिर भी मैं इसके इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पहली एग्जांपल कर लें, दूसरी एग्जांपल भी करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने दिया था ना पेपर, क्योंकि तब भी यही बुक थी, यही लॉन्ग आया हुआ था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये एग्जांपल आई थी। उसके बाद ये वाली भी एग्जांपल आप लाजमी कर लें, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज आ जाती है। इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट देखेंगे ना सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं पहले बात करना चाहूँगा। इस एक्सरसाइज में सवाल भी हमारे थोड़े से ज़्यादा हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग के लिहाज से ना ये वाले देखेंगे, क्वेश्चन 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद ये एक लॉन्ग आ जाता है। ये सारे मैं तकरीबन लॉन्ग ही बनते हैं इस एक्सरसाइज से। एक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 और एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने समझता हूँ। एक ये वाला पार्ट देखें, 13 वाला क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर की जो पुरानी बुक थी ना, उसमें भी ये सवाल आया था, बल्कि ये 12, 13, 14 ये भी लाजमी देखें। इस 15 या 16 में से भी एक पार्ट कर लें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं रेडिकल इक्वेशंस, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसकी सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज में से मार्क कराऊंगा, बाकी सारे एक जैसे ही हैं। एक इसका आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लें, 8 कर लें, और एक आप कर लें 5 कर लें, और उसके बाद आप एक कर लें 2 कर लें, ठीक है। इससे ये होगा कि एक बार ये हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपके लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं रहेंगे। लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं, जो 5 है, 8 है, 10 है, ठीक है। इनमें से कोई एक ना एक सवाल आया ही होता है। एक जैसे हैं 9, 10, 11, ये भी एक जैसे हैं। ये 5, 6, 7, 8 ये भी एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें कर लेना सही रहेगा। इस चैप्टर से बात याद रखें, 1.1 का क्वेश्चन 3, 1.3 और 1.4, इन तीनों में से लॉन्ग आने के 90% चांसेस होते हैं। इन तीनों एक्सरसाइज में जो मैंने आपको क्वेश्चन मार्क कराए हैं, इनमें से इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है एक लॉन्ग आएगा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। MCQs किधर से करना है, बच्चों को बड़ा मसला रहता है। MCQs आप एक्सरसाइज वाले ही करें लाजमी। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जिस बच्चे ने एक्सरसाइज कर लिया उसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये देखें, वो मैंने आपको पीछे एक मार्क कराया, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आया हुआ इधर शॉर्ट। उसके बाद डेफिनेशन भी ये चार डेफिनेशन है, ये लाजमी कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ब्लैंक्स MCQs में आएंगे आपको एज अ पेपर। डेफिनेशन याद इधर से कर लें आप समरी में से, ठीक है। और बाकी अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 मैं पसंद नहीं भी करता, और अक्सर बच्चों को कहता हूँ ये चैप्टर छोड़ दें तो भी हमारा पेपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए। इसमें ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में ना अक्सर पूछ लेता है। ये एग्जांपल पूरी करनी है आपने, एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। ये उन्हीं पॉइंट्स पर मुहित है ये एग्जांपल। उसके बाद फाइंड के वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद ये पहले तो बहुत शॉर्ट हैं, ये शॉर्ट में आ जाते हैं। तीसरा लॉन्ग है, चौथा भी लॉन्ग है, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। चैप्टर 2 से जब मैंने पेपर दिया था ये वाला लॉन्ग आया था। चैप्टर 6 भी क्वेश्चन 6 भी लॉन्ग है, 7 भी लॉन्ग है, 8 भी लॉन्ग है, 9 भी लॉन्ग है, 10 भी लॉन्ग है, ठीक है। इस चैप्टर, ये एक लेंथी चैप्टर है तो इसमें ज़्यादातर लॉन्ग आ जाते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये वाली एग्जांपल टाइप है, ये लाजमी करें, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रूव आ जाता है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसके बाद ये वाला प्रूव भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये प्रूव दैट सम आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर जी एग्जांपल नंबर 1 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल 2 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में पहले 2-3 सवाल जो हैं वो हैं जी आपके शॉर्ट है, 1-2 शॉर्ट है, और जो 3-4 है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है।
1 2 बहुत छोटे छोटे हैं, वो लाजमी कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग आप इस चैप्टर से अटैम्प्ट करना चाहें फिर ही लॉन्ग वाले कीजिए, वरना आप सिर्फ शॉर्ट जो मैं लगाऊंगा आप वही करें। अच्छा जी, उसके बाद ये प्रूफ रिलेशन आ जाता है, शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये विदाउट सॉल्विंग सम एंड प्रोडक्ट आ जाता है, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें मैं यही कहूँगा ज़्यादा एक्सरसाइज वाले ही कर रहे हैं, एग्जांपल इस चैप्टर्स की रहने दें तो भी काम चल जाएगा। अगर इस सूरत में क्या करें, हम 1 और 3 पूरा करें, उसके जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो करें। अच्छा, ये चैप्टर 2.3 आ जाएगी, ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हम रिस्क में जाएँ। ये लैम्डा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद रहती है 2.4, बहुत कम सवाल आते हैं इससे, ये शॉर्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले 2 सवाल, ठीक है। तीसरा भी आप करना चाहें तो कर लें, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। 2.5 आ जाएँ, पहला क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। 2.6 में आ जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समझी जाती है, सिंथेटिक डिवीजन है। तो इसमें आप एक ये यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, इसका कोई सा एक पार्ट कर लें, और इसमें एक आप पॉजिटिव वाला कर लें, एक नेगेटिव वाला कर लें। उसके बाद क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एल एंड एम। इसके बाद क्वेश्चन 4 भी लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 5 भी लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि इस चैप्टर के ना लॉन्ग्स को ना ही छेड़ना पड़े। अगर हम 3 4 5 6 के लॉन्ग कर लें ना अच्छे तरीके से, और 9वें के थ्योरम कर लें, तो हमें फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ये जो टॉपर्स का है उसमें भी आप अगर कोशिश करें 3 4 5 6 और 9 में अपनी ग्रिप फुल रखें, ठीक है। अगर फिर भी ज़रूरत पड़े 7 को छेड़ लें या 13 को छेड़ लें, लेकिन कोशिश करें कि 3 4 5 6 पर कोई कंप्रोमाइज़ ना है। 2.7 जी पूरी एक्सरसाइज ही लॉन्ग आ जाती है। 2.8 इसके जो पहले 5 सवाल है ना वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं इसके अलावा कभी आए। ये भी कभी शाज़ुनादा एक्सरसाइज के MCQ सारे करेंगे हम रिव्यू में से, शॉर्ट ये वाले भी हम सारे करेंगे। ये जो प्रूव है ना ये लाजमी इसमें से आएगा, एक शॉर्ट, 1 या 2 शॉर्ट इस के रिव्यू में से लाजमी आएगा। ब्लैंक्स भी हम करेंगे। उसके बाद जिसमें एग्जांपल्स नहीं है उस MCQ प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़रा पढ़ लें लाजमी, ठीक है। ये MCQ बना होता है, ये जो 4-5 लगे हुए ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद जी हम चैप्टर 3 की अब बात करते हैं, वेरिएशंस। बड़े मज़े का ये वाला चैप्टर है, इसमें ज़रा मैं आपको डीपली समझाऊंगा, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि इस चैप्टर में हमने अपनी ग्रिप अच्छी रखनी है। अच्छा, अब इसमें हम 3.1 में चलते हैं डायरेक्ट। 3.1 में जी पहला शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी शॉर्ट है, तीसरा भी शॉर्ट है, चौथा भी शॉर्ट है, पांचवा भी शॉर्ट है, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद ये आ जाता है जी आपका 11वां इम्पोर्टेंट शॉर्ट आ जाता है, और इधर से 9वां इम्पोर्टेंट शॉर्ट आ जाता है। थ्री 3.2 हैं जी, ये सारे क्वेश्चन हैं एक जैसे हैं, बहुत मज़े के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सारे करें, शॉर्ट भी हैं लॉन्ग भी हैं। जो बच्चा 5 से 7 सवाल कर लेगा ना, ये सारे ही एक जैसे हैं, तो उसकी ग्रिप अच्छी बनानी है बस हमने। 3.3 में आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4th प्रोपोर्शनल, 3rd प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ये जो पहले 3 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक ना एक पार्ट लाजमी आएगा। अगर थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंडो आ जाता है, वो भी हम आगे से ही करेंगे, इसमें से भी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसमें ये वाली एग्जांपल लाजमी कर लीजिएगा, ये वाले ना, ये जो है एग्जांपल नंबर 7 है, ठीक है। ये एक जैसे सवाल हैं, अगर आप एक्सरसाइज वाले अच्छी तरह कर लेंगे ना, ये भी कर लें, 8 वाली एग्जांपल भी कर लें। अगर आप एक्सरसाइज अच्छी तरह कर रहे हैं तो आपको फिर एग्जांपल्स की टेंशन नहीं होगी। 3.4 है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आज से पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कोई रिस्क नहीं हमने इनमें लेना। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये मैं कहता हूँ रिपीटेड सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैंने जब पेपर दिया था ना, ये मुझे 6 वाला पार्ट आया था, ठीक है। लेकिन वो
ज़्यादा चांस चैप्टर में से यही है, इन्हीं 8-9 सवालों में से ना वो लॉन्ग दे देता है। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो है, ये एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। ये लाजमी 3.4 एक्सरसाइज ये आपने लाजमी करनी है। उसके बाद ये हम आ जाते हैं 3.5 पर। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जिसे हमने पीछे 3.3 किया ना, उसी तरह ये सारे सवाल देख लीजिएगा एक बारी। ऐसा इनमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है इन सवालों में। रॉकेट साइंस सिर्फ आपकी कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली है। ये सारे ना सवाल एक ही जैसे हैं। 3.8 भी लाजमी करें, ये भी मैं कहूँगा कि जी लॉन्ग इसमें भी आया होता है। 3.7 जो है ना, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे क्रॉस कर दें, इसमें से कभी नहीं। MC को सारे करेंगे हम चैप्टर 3 के। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन सारे करेंगे हम चैप्टर 3 के, और ब्लैंक्स भी हम सारी करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी पढ़ लें एक दफ़ा। चैप्टर 4 छोटा सा चैप्टर है, डेफिनेशन इसमें ज़्यादा है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन, रेशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारी डेफिनेशंस करें, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल करें एक एक। 4.1 पर आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 1 करें, 2 इसके जैसा है। 3 वाला भी इसी तरह बन जाना है, x² - 1, ठीक है। जब 1 के ऊपर कुछ नहीं तो उसका स्केयर, अगर 1 का स्केयर करें तो 1 ही होता है, तो इसे x + 1 और x - 1 हो जाए, x + 1 x - 1 हो जाए, यही शक्ल आ जाएगी। फिर उसे इन्हीं मेथड से हल कर देना है, ठीक है। ये सारे पार्ट मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है। 4.1 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है। 4.2 सेकंड डिग्री क्वेश्चन आ जाएंगी, ये लॉन्ग के लिए पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3-4 मैं कहूँगा कोई रिस्क ना लें। 1, 3, 4, 5, 6 में कोई रिस्क ना लें। 4.3 भी कंप्लीट करें लाजमी। अच्छा, 4.4 क्या है कि ना अक्सर टीचर्स कटवा भी देते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कर लें। इसके 3 को पार्ट आप लाजमी करें, ठीक है। एक जैसे ही हैं, 3 से 4 पार्ट आप लाजमी करें। उससे ये होगा कि ना ग्रिप अच्छी बन जाएगी। लेकिन अक्सर टीचर्स ना 4.4 नहीं करवाते, कटवा देते हैं। एक्सरसाइज MCQs हम सारे करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे करें, ठीक है। और ये जैसे समरी पढ़ लें चैप्टर की। इसके बाद आ जाते जी चैप्टर 5, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सेट्स हैं। इसके भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। 5.1 सारी शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन 4 है इससे लॉन्ग के तौर पर आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5-6 भी लॉन्ग के तौर पर भी वो पूछ सकता है आपसे। 5.2 में है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3, 2 ये लॉन्ग है। उसके बाद 4 भी शॉर्ट, 4 शॉर्ट है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ वाला ना लाजमी करें आप क्लियर अपने टॉपिक्स। वेन डायग्राम है ना, इसमें ये मैं अभी तक जितने बोर्ड के पेपर्स देखे हैं ना उनमें आई नहीं है वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम को, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर इससे बचना है तो प्रैक्टिस लाजमी करें। अच्छा, इसमें आ जाए 5.3 में, ये भी लॉन्ग पूछ लेता है। प्रूफ जो है ना ये लॉन्ग में अक्सर आए हुए हैं। इफ़ u = n, ये भी लॉन्ग है। उसके बाद ये वेन डायग्राम वाले हैं ना, ये शाज़ो नाज़री किसी पेपर में मिलेगा। फिर भी हम इससे बचने के लिए ना इसके 3 को पार्ट लाजमी देखें, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम 5.4 में। ये शॉर्ट के लिए सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। इसका 1-2 लाइनों के शॉर्ट है। अगर 5.5 में है तो इसका क्वेश्चन 1 भी शॉर्ट है, 2 भी शॉर्ट है, डोमेन रेंज वाले हैं, और 3 भी शॉर्ट है, ठीक है। और इधर से 5 वाला क्वेश्चन करें। 4 और जो 6 है ना, ये कभी नहीं पेपर में, इन्हें काट भी सकते हैं। MCQs फिर चैप्टर 5 के हम सारे करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले भी सारे करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, क्योंकि इधर से ही आपका MCQ वाला पेपर आना है। चैप्टर 6 बड़े मज़े का चैप्टर है, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है, ठीक है। इससे भी एक लॉन्ग का पार्ट आना है, तो इससे भी हम ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। और ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। चैप्टर 6 में तो मैं कहता हूँ बच्चों वाली चीज़ें हैं। छोटे छोटे फार्मूले हैं, वो अगर आ जाए ना किसी को तो आपके पूरा चैप्टर हल हो जाता है। अच्छा, 6.1 ना ये लेंथी क्वेश्चन है, ये पेपर में कभी भी नहीं आया है, ठीक हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये इसका एक बार ही देख लें, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं।
ये सारे फार्मूले चल रहे हैं हमारे, ये लाजमी देखिएगा। हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी के फार्मूले हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा आगे लेवल में जाकर स्टैट्स रखेगा ना तो ये समझ लें आपके पेपर का आधा हिस्सा है उस बुक के। ठीक है, ये आपका आधी बुक हो जाती है उसमें। अच्छा जी, 6.2 में ये क्वेश्चन 3 करें, 2 करें, 1 भी करें, डेफिनेशन है, 4 भी करें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, 5 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 9 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 12 भी लॉन्ग क्वेश्चन है। 10, 11 काट दें, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। 12 भी, 13 ग्राफिकली नहीं करना। ठीक है, ये छोड़ दें, 13 भी छोड़ दें। उसके बाद ये आ जाएँ, ज़्यादा जो इस एक्सरसाइज में लॉन्ग देखेगा ना वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट एक्सरसाइज में से आया 6.3 में से। ठीक है, ये इसमें आप जो क्वेश्चन 4 करें, 5 करें, 6 करें, ये 6, 7 जो है ना ये लॉन्ग है, स्टैंडर्ड डेविएशन के, मेन डेविएशन के, और डेफिनेशन ये लाजमी करें। एक्सरसाइज फिर वही बात हम सारी करेंगे। MCQs आ गए जी हमारे पास, वो सारे करें, शॉर्ट आंसर सारे करें, उनमें हमने कोई रिस्क नहीं लेना। इसके छोटे छोटे डेफिनेशन है। अब आ जाएगा जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 की बात करते हैं अब। अच्छा जी, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। जब मैं आपको हर चैप्टर के ना इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं जिससे एवरेज फार्मूला और टॉपर फार्मूला आपको बताया ना, उसमें से आपकी मर्ज़ी है जो आप फार्मूला सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से तैयारी कर लें। ठीक है, जो एवरेज फार्मूला है ना वो भी यानी कि अगर करने वाला बच्चा होना तो उसके भी 60-65 मार्क्स कहीं नहीं गए, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा बात नहीं उस पर करूँगा कि मार्क्स क्या हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में होता है ना उस वक्त हालात और होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें बात करूँ तो इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है वो हमारे पास इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम 2 और 3 का एक पार्ट लाजमी देखिएगा, ज़्यादा 4 और 5 में से ही आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं जी 7.2 पर। क्वेश्चन 1 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, उसके बाद जी 6 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ठीक है, और इसमें और ये 12 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये कम ही आते हैं, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ना 1, 2, 3 है और 6 भी है। ठीक है, सेवन 7.3 पर आए जी, तो हमारे पास इसमें ना आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये MCQ भी है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 5 भी MCQ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके क्वेश्चन 7 लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट, क्वेश्चन 8 भी लॉन्ग, 9 भी लॉन्ग, 10 भी लॉन्ग। ठीक है, 11 को एज अ शॉर्ट कर लें। ठीक है, और फाइंड द 12 जो है ना ये कैलकुलेटेबल है, ये आपको करवाया ही होगा आपके टीचर्स हैं, तो इसे इतना कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, MCQ टाइप ही हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास लॉन्ग आते हैं 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लाजमी कीजिएगा 7.3 में से, और कुछ करें ना करें ये लाजमी कीजिएगा। और एक L = R थीटा वाला जो ऊपर मैं बात की है ना। 7.4 से पहले जी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये लाजमी करें, ये प्रूफ्स हैं, प्रूफ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान चीज़ें। ठीक है, 7.4 मैं कहूँगा जी आप पूरी करें। फिर भी इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ना वो 21, 23, 24, 22, 20, 18, 16, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं ऊपर से भी दे दे तो 7.4 कंप्लीट करें। 7.4 से लॉन्ग क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं, नहीं तो 10% वो जो इससे पीछे एक्सरसाइज मैंने 3 से 4 सवाल बताए हैं उसमें से आएंगे। 7.5 जी काट दें, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आता। फिर MCQ सारे करेंगे हम रिव्यू में से, और समरी पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 8 पर आ जाएं, इसमें कोई चीज़ करने वाली नहीं है। डेफिनेशन में आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर दी होती हैं, वो मैं बता दूँगा आपने कौन सी काट लेनी है। ठीक है, इसमें और कोई चीज़ करने वाली नहीं है। चैप्टर 9 पर आ जाएं जी, इसके थ्योरम आपने करने हैं लाजमी। थ्योरम 1 करें,
ये भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। सर्कल वाले ना सारे थ्योरम, एक चैप्टर के हमने थ्योरम करना है वो 9th के ही करें, मैं यही करूँगा, कहूँगा कि 9th चैप्टर के थ्योरम करें। ठीक है, हर चीज़ का मार्क होता है, गिवन का, प्रूव का, कंस्ट्रक्शन का। इसमें आपका अगर सर्कल भी गलत हो जाएगा ना तो उसे आपका काट देना है। ठीक है, इसका ये एक थ्योरम इधर तक बन रहा है। ठीक है, इसके बाद ये एग्जांपल नहीं करनी हमने। ठीक है, ये ना तो शॉर्ट में आएगी ना लॉन्ग में आएगी, ये चीज़ 100% है। थ्योरम 2 पर आए जी, ये भी लाजमी करें, ये भी इधर तक आपका होगा। ठीक है, इसमें भी उसी तरह करना है जिससे ऊपर करना है। थ्योरम 3 करें। ठीक है, ये भी इधर तक होगा, इधर तक। ठीक है, कोलरी वगैरह ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोलरी लिखें, कोलरी लिखें। ठीक है, एग्जांपल करने हैं, एग्जांपल काट दें, एग्जांपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चौथे थ्योरम पर आएँ जी, चौथा थ्योरम पूरा करें, लाजमी करें। ये आ जाता है क्योंकि इसकी ना डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स बनती है। ठीक है, बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है इसकी डायग्राम बनाने में। ठीक है, ये मेरा सर्कल ही नहीं बन रहा। ठीक है, लेकिन ये आपने ना लाजमी करनी है। ये देखें, चले रहने देते हैं, मैं भी। इसके बाद आ जाएं जी आप, चौथा थ्योरम भी आप करें लाजमी। एक मिनट। ठीक है, पांचवा थ्योरम करें। थ्योरम मैं कह रहा हूँ एक चैप्टर करने हैं तो सारे ही करें, एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थ्योरम करना है हमने। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे करें। इसमें से MCQs और ये डेफिनेशन ये जो है ना ये लाजमी कर लें तो आपके डेफिनेशन हो जाएंगे। चैप्टर 10 में कुछ करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसे भी छोड़ दें आप। इसमें से डेफिनेशन करनी है वो मैं आपको एट दी एंड बताता हूँ। ठीक है, और MCQs करें। MCQs हर चैप्टर की एक्सरसाइज वाले करें। ठीक है, वो लाजमी करें। और हर चैप्टर का एंड पर समरी है, उसमें अगर कोई चीज़ आपको हाईलाइटेड नज़र आती है ना वो लाजमी करें। चैप्टर 11 भी छोड़ दें, इसे भी नहीं करना हमने, इसकी भी उसी तरह डेफिनेशन मैं बता दूँगा। चैप्टर 12 आएगा आगे इसके बाद हमारे पास, इसकी एग्ज़ाम डेफिनेशंस करें। चैप्टर 12 भी छोड़ दें, इसकी भी डेफिनेशन करनी है। अच्छा, अगर कोई बच्चा चाहता है ना इसके थ्योरम करना, देख ले, इसके कर ले या चैप्टर 9 के कर ले। मैं 9 का प्रेफरेंस करूँगा। ठीक है, क्योंकि 9 के मैंने किए थे, आसान थ्योरम थे, हो जाते हैं आराम से। इसमें इसमें डायग्राम में भी 3-3 बनानी पड़ती हैं, 2-2। फिर डायग्राम इसकी थोड़ी सी उसकी मुश्किल है, उससे मुश्किल है। इसमें मुश्किल है, उसकी आसान है। ठीक है, इसमें लंबा लंबा है हर चीज़। ठीक है, और इसमें MCQs कर लें इसके। ठीक है, समरी पढ़ लें। चैप्टर 13 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। ये 1 भी आपको, ये जो है ना पार्ट, ये भी कर लें। ठीक है, क्वेश्चन 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें। अच्छा, ये मुझे ना सबसे बकवास चैप्टर लगता है, इंटरेस्ट ही नहीं है इस चैप्टर में। ज्योमेट्री में मेरा ज़रा भी नहीं इंटरेस्ट नहीं बनना। उसके बाद 13.2 में देख लें थोड़ा बहुत। ठीक है, ये लॉन्ग है 13.2, 13.3। रेफरेंस हमने जो रखनी है ना मेन 3, 4, 5, 6 और 9 लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, 3 लॉन्ग करने हैं, तीसरे चौथे से 1 लॉन्ग हो जाना है, 5वें छठे से 1 लॉन्ग हो जाना है, और 9वां एक थ्योरम हो जाना है। 3 लॉन्ग हो गए हमारे साथ पूरे। अलबत्ता शॉर्ट में चूँकि हमें होना है तो 1, 3। ठीक है, पहले पोर्शन में 1, 3, दूसरे में 4, 5, 6, क्योंकि हमने वो किया उन्हें लॉन्ग के लिए भी, तो शॉर्ट भी हमारे हो जाएंगे। और तीसरे में हमारी डेफिनेशन होनी है, 9वें से भी हमारे शॉर्ट हो जाने। वो जो मैं आपको बताया ना L = R θ वाले, वो लाजमी करें। बाकी इसके MCQs देख लें इस चैप्टर के भी। MCQs हर चैप्टर के देखें। डेफिनेशंस जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक है ना, इनकी डेफिनेशंस लाजमी देखें। अब हम डेफिनेशन वाले पेज पर चलते हैं, तो डेफिनेशन में आपको मार्क करवा देता हूँ। मेरी दुआ है कि जो बच्चा ये वीडियो देखे ना, उसके अल्लाह करे कि 75 में से 75 मार्क्स आए हैं और हेल्पफुल रहे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो बिला झिझक कमेंट्स में पूछें, कोई भी सवाल है तो बिला झिझक पूछें। अच्छा, ग्लॉसरी आ गई है जी, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करें, सेकंड डिग्री इक्वेशन करें, रेसिप्रोकल इक्वेशन करें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन करें। ठीक है, चैप्टर 1 की लाजमी करें डेफिनेशंस। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 में ना ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, क्यूब रूट्स, ये जो एक एक लाइन है ना ये लाजमी पढ़ लें।
सिमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशंस करें, सिमल्टेनियस इक्वेशन करें, रेशो करें, प्रोपोर्शन करें, डायरेक्ट वेरिएशन करें, इन्वर्स वेरिएशन करें, ये थ्योरम्स एक बार ही पढ़ लें, जॉइंट वेरिएशन करें, फ्रैक्शन। अच्छा चैप्टर 4 में से ना शॉर्ट में डेफिनेशन लाजमी आई होती है, ये भी पूरी डेफिनेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी करें, रेशनल फ्रैक्शनल करें, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करें, पार्शियल फ्रैक्शन करें, सेट ये वाले कर लें, यूनियन ऑफ सेट कर लें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कर लें, कम्प्लीमेंट कर लें, डिफरेंस ऑफ सेट कर लें, ऑर्डर्ड पेयर्स कर लें, ठीक है, फंक्शन कर लें, इनटू फंक्शन कर लें, ऑन टू फंक्शन कर लें। जो जो आपको एक्सरसाइज में नज़र आती है ना वो इधर से आप देखकर याद कर लें। बाइजेक्टिव, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, चैप्टर 6 की ना सारी डेफिनेशन, चैप्टर 6 की आपकी एक्सरसाइज जो मिसकलिनियस एक्सरसाइज है जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, वो वाली ना कोशिश करें सारी करें। एक एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है। चैप्टर 7 की जी सारी डेफिनेशंस करनी है। को टर्मिनल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल है, स्टैंडर्ड पोजीशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। चैप्टर 8 की भी सारी करें। ये मेरे जो मैंने पेपर दिया था ऑब्ट्यूज एंगल की, उसमें पूछी हुई थी और लगी से मुझे उस वक्त आती नहीं थी। 9th की भी सारी डेफिनेशन करने, 10 की भी 3-3 4-4 डेफिनेशन, इतना कोई वक्त नहीं लगना। चैप्टर 8 to 13 जो है ना वो मैं आपको कहूँगा डेफिनेशन इनकी रट लें। एक पोर्शन आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट का निकल गया, 1-3 हमने पहले कर लिया, उससे एक शॉर्ट निकल गया, 4-5-6 हमने। एट दी एंड मैं यही कहूँगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे। अब इंशाल्लाह हम फर्दर इसमें गेस्ट शेयर करेंगे। और जितने तक बात है ग्रैंड लेक्चर सीरीज़, वो भी हमारी चल रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैंने उनमें कुछ 2-3 दिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा ये हम अगर ये टाइमली अपनी ये पेपर स्कीम और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दें तो जो 10th वाले बच्चे हैं उनका ज़रा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स तकरीबन 15 दिन रह गए हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है। ये शॉर्ट से फार्मूले हैं। चैप्टर मैथ का हमने 3, 4, 5, 6, 9, ठीक है। लॉन्ग के लिहाज से इन्हें रट लें, थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं, इनमें लॉन्ग ज़्यादा भी नहीं है। 4 में भी क्या है 3 एक्सरसाइज 4, 6 में क्या है 3-4 एक्सरसाइज हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फार्मूले हैं सिर्फ। 5 में क्या है वो सेट्स हैं। बच्चों वाले काम है ये करना, ठीक है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।